नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सासू माँ और दामाद जी के जो प्रकरण है उस बारे में। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। ये पता चला है अब कि राहुल एक नहीं बल्कि दो महिलाओं के साथ पहले भी भाग चुका है। इस बाबत एक खबर भी छपी है, वेबसाइट पे छपी है कई सारी। इसमें लिखा है कि सास को लेकर भागने वाले राहुल के अब कई राज खुल गए हैं। राज क्या खुले हैं कि ससुर ने सुनाई दामाद की करतूतें। ये बताया कि किस तरह से वो एक बार नहीं बल्कि दो दो महिलाओं के साथ भाग चुका है। दरअसल इस बात की जो जानकारी दी है उसके ससुर ने दी है, साथ साथ जो गांव के कुछ लोग हैं उन्होंने भी ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी कि उसका ये पेशा है, या ये कहें कि उसको वो महिलाओं में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है और इस तरह की हरकतें अक्सर करता रहता है। हम सबको पता है कि राहुल की शादी तय हुई थी शिवानी से, और उसके बाद ये शादी जो है 16 अप्रैल को होनी थी, लेकिन उसके 9 दिन पहले ही वो अपनी सास अनीता देवी के साथ भाग गया। उसकी लोकेशन कासगंज आई, रुद्रपुर आई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह भी पता चला इस बीच उसके जीजा को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इस बीच राहुल के जो पिता हैं ओमवीर, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कई बातें बताई। दूसरी तरफ जितेंद्र, जो कि उनके होने वाले ससुर थे, मैं ये कहूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, उन्होंने बताया कि जानकारी लेने पर यह पता चला कि राहुल तो पहले भी कई महिलाओं के साथ भाग चुका है, और खासकर 2 महिलाओं का जिक्र है। उस समय ये विवाद भी हुआ था, लेकिन चूंकि समझौता हो गया था, इस वजह से पुलिस में बात नहीं गई थी, बात आई गई हो गई थी। लेकिन अब वो अपनी सासू माँ, होने वाली सासू माँ कहूँगा, उनके साथ ही भाग गया। दरअसल ये भी पता चला कि 5 दिन वो अनीता राहुल के पास रुकी थी उसके घर पर, और उसको ताबीज़ तक बांधे थे। तो ये आरोप लगाया था राहुल के पिता ने कि वशीकरण से संबंधित ये मामला हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसको लेकर उसके बेटे को जादू टोना किया गया हो, इस वजह से वो वश में आ गया हो महिला के। इस तरह की बातें भी गई थी। हालांकि हम इस बात को कोई पुष्टि नहीं करते, इस तरह के अंधविश्वासों में हम बिलीव नहीं करते। अब फिलहाल कई एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसे मैंने बताया, कासगंज के बाद उसकी लोकेशन कहाँ है, कासगंज में कहाँ हो सकता है, एक्सपेक्टेड जगहों पर तमाम उसके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। उसके पिता से पूछताछ की गई है पुलिस द्वारा, उसके जो शिवानी है उसके घर वालों से भी पूछताछ की गई, यानी उसके फादर से पूछताछ की गई है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, उससे कई सवाल खड़े हो गए। दोनों परिवारों की जग हंसाई हुई। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और डेली इसमें कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। जैसे कि अभी एक अपडेट आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जानकारी निकल कर आई है कि जो उसके जितेंद्र का कहना है, जो कि अनीता के पति हैं, उन्होंने बताया कि लोग हमें कॉल करके बता रहे हैं कि राहुल पहले भी 2 बार भाग चुका है। तब उसके परिवार वालों ने मामला रफा दफा कर दिया था और कोई पुलिस केस नहीं हुआ था। ये बात उसके ससुर ने कही है, यानी कि जितेंद्र ने कही है। अब राहुल ने तीसरी बार वही हरकत दोहराई है। इस बार वो अपने होने वाली सास को ही लेकर भाग गया। यह भी पता चला था कि बीमारी के बहाने प्यार की शुरुआत हुई थी, 5 दिन उसके घर पर रुका था। यह भी पता चला कि 34 साल की अनीता है, 24 साल का राहुल है। अब बेटे को संपत्ति से भी बेदखल करने का फैसला कर लिया है उसके पिता ने, इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। आखिरी लोकेशन का भी पता चला है। एक और जो फ़ोन कॉल किया था राहुल ने अपने पिता को, वो कहा था, पापा जी प्लीज़ मुझे फ़ोन दिला दो। जब दामाद ने ससुर से की जिद और फिर सास को ले भागा। फ़ोन की वो डिमांड लगातार कर रहा था। जीजा की भी एंट्री हुई थी, जिसमें पहले खुद की अनीता से बात, फिर राहुल को उसका नंबर दिया था। यानी कि कई सारे इसमें पहलू अभी सामने निकल कर आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। जितेंद्र ने कहा है कि राहुल ने इस बार तो अपनी होने वाली सास को ही निशाना बनाया और घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया। दोनों के फ़ोन इस समय स्विच ऑफ जा रहे हैं। 8 अप्रैल की शाम अनीता को लेकर वो फरार हुआ था, लेकिन तब से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। अब कई लोग जानकारी दे रहे हैं परिवार के बारे में। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। राहुल और अनीता दोनों के मोबाइल बंद हैं, लोकेशन के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में जो पर्दाफाश है वो जल्दी करेगी, आरोपियों को पकड़ेगी। क्योंकि एक तरफ जो कंप्लेंट हुई है वो ये हुई है कि घर से कैश और ज्वेलरी लेकर भागी है। यह आरोप लगाया जितेंद्र ने अपनी पत्नी यानी अनीता देवी पर और राहुल की सास पर। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।